बहाने कर करके तो आती है घूमने के लिए, है ना दर्शक? अरे नीचे तो आ मम्मा मम्मा, ऐसा लगता है लोगों को। इस पे चलेंगे हम, बस पैर ऊपर करना है। हम सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो हो चुके हैं सुबह और आज है अमावस, जो हमारे देवताओं की होती है। और मैं नहा चुकी हूँ फिलहाल। अब पूजा करनी है मुझे। जय हो बाबा की। राधे राधे लड्डू। ये लड्डू मुझसे तो हमेशा छो से रहे हैं, पता नहीं क्यों रहो आप इतने गुस्से में? लड्डू आप गुस्से में रहो, गुस्से में अच्छे लगते हैं आप, पता है ना आपको? हाँ समझ गई। अब नहीं है गुस्सा। बार बार बांसुरी गिरा रहे, बार बार बांसुरी। राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम। मान जाओ, प्यार से बोलो तो भगवान भी मान जाते हैं, है ना लड्डू? जैसे मान गए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया आज है अमावस, तो अमावस पे बनती है खीर और हमारी खीर भी बन रही है। ओके पापा जी, पैंट तो कर लो। ये बोले बाबा ये कितना बनाना, आप सब जानते हैं। मेरी माता रानी पूजा भी कर ली और माता पे भी हो आए और सूर्य देवता को भी पानी दे दिया। आज के दिन सूर्य देवता को 2 लोटा पानी दें। कोई देवताओं पे नहीं जा पाता तो 2 लोटा पानी दे, क्योंकि एक देवताओं के नाम का और एक सूर्य देवता के नाम का। अब बस हमारी खीर बनने का वेट है, क्योंकि आज चाय दूध नहीं होगा जब तक खीर नहीं बनेगी। क्योंकि सबसे फर्स्ट में देख सकते हो आप, चूल्हे को मम्मी ने अभी पोता था सुबह की टाइमिंग। पोतने के बाद में सबसे पहले इस पे खीर बनेगी, ऐसा मानती है मम्मी। बताती हैं हमें कि अगर हम चूल्हे पे कुछ और स्टार्ट कर लेते हैं पहले, तो वो झूठा हो जाता है। अगर आप पहले कुछ पॉसिबल मतलब इम्पॉर्टेंट है कुछ बनाना, कि भाई हमें तो चाय या दूध ऐसा कुछ बनाना है, तो कोई बात नहीं, आप उस पर बना सकते हो। फिर उस पर जब खीर बनाओ ना, उसे चूल्हे को साफ़ करके यानी पोत के दोबारा तब बनाना उस पर, क्योंकि झूठे चूल्हे पे खीर नहीं बनाते। तो हमारी खीर बन जाएगी, तब तक हम कर लेते हैं और काम। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दिन नहा के और सूरज देवता को पानी दो, माता पे जाओ, भोले बाबा पे पानी दे के आओ। चलो। और हमारी खीर हो चुकी है तैयार, देख सकते हो। ऐसी ठीक है, फिर ज़्यादा गाढ़ी ठीक अच्छी नहीं लगती। और कोई और खाए उससे पहले हम पहले लड्डू के लिए निकालते हैं और फिर देवताओं के लिए निकालते हैं, फिर कोई और खाता है। तो अभी गरम ही लड्डू को खिलाऊंगी। अरे देवता महाराज कह रहे पहले हम खाएंगे। तो फाइनली हो चुका है सारा, मतलब पूजा पाठ सारा कंप्लीट हो गया है और चलते हैं अब हम।
एक घूट और देख दूध पीछे, एक घूट बचरा ले ले, एक घूट बचरा भर ला इसे कुल्ला कर ला। ये भी चलेगा वैसे। तू भी चलेगी? हो गई है ना, उस दिन से ज़्यादा भीड़ है। तो हम आ चुके हैं बस स्टॉप पे। अब हमें यहाँ से बस लेनी है। 2 बस तो निकल गई, लेकिन हमें उन बस में बैठना नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ से सीधी बस मिलती है वहाँ के लिए। तो अब हम उसी का वेट कर रहे हैं। क्या भाई? दक्षु आप यहीं रहो, वो करा लेंगे खुद। आ जाओ। निकलेंगे कहाँ से जाएंगे? कैसे मिले मामा हमें? क्या कह रहे थे जब आए हमारे पास? भाई आप फतेहपुर से हो, है ना बेटा? होने वाली है बारिश स्टार्ट, हल्की हल्की बूंद आने लगी है ना दक्षु। आज जल्दी जल्दी चलते हैं, घर पे पहुंच गए, बस में बैठ जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजा जल्दी से, इसके बिस्किट ही चलते है ना, ले लो। राहत मेरी यहीं पे रुक जा। ओए दक्षा, दक्षु देख बहाने कर करके तो आती है घूमने के लिए, है ना दक्षु? अरे नीचे तो आ मम्मा मम्मा, ऐसा लगता है लोगों को। इस पे चलेंगे हम, बस पैर ऊपर करना है। आएगी तो जब तो बैठाओगे। जुकाम होगा धूप में। अरे राम, आप सबने देखा मैं सुबह गई थी और मैं अब घर पे आई हूँ। अब घर पे आने के बाद में दक्ष को तो रास्ते में नींद सी आने लगी, इसलिए वो तो अब लेट गया है। तो आज मैं गई और मेरे पैर दुख रहे बहुत ज़्यादा सच में। आज कुछ वो जूती थी ना, टाइट भी थी और नील्स भी बहुत ज़्यादा साइड में लग रहा था, इसमें इस वजह से दर्द सा हो रहा था। यानी क्या इसमें कुछ चुभ रहा है शायद। जब नेल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, ऐसे करते थे। और मैंने हाथ पैर के साथ में ही काटे थे, इसलिए
अब पैर के फिर बड़े बड़े से हो गए। और जब ये पैर के नेल्स बढ़ जाते हैं ना ज़्यादा, और फिर जब ये साइड में आते हैं, यानी कि इस वाली चीज़ पे जब ये आते हैं ना, तो जो ये यहाँ से और जो ये यहाँ से उठती है, ये चीज़ें ना अंदर मुड़ने लगती है, ऐसे मुड़ जाती है। और जब ये ऐसे मुड़ती है ना, जो चोंच होती है ना, वो अंदर चुभती रहती है। आज सेम वही चीज़ हो रही है। इस पे आप सोचो ये कुछ अजीब सा, ये अजीब सा नहीं है। मैं ना एक दिन पूरी बनाई थी शायद, हमने पूरी नहीं पराठे बनाए थे शायद। उस दिन मेरी दोनों उंगली फूक गई थी, ये दोनों उंगली फूक गई मेरी। इससे तो खाल निकल गई, लेकिन इससे नहीं निकली। जो काला कालापन लग रहा है ना, पहले तो उंगली फूकी, फूकने के बाद भी इसमें छाले हुए, छाले होने के बाद में खाल निकली, एक की निकली, और अभी एक की निकली भी नहीं। देखो रिंग राधे राधे की है। तो फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ घर पे, और दवाई भी दक्षु की आज तो मैं लेके आई हूँ। कुछ दवाई बाहर से लिखी है उन्होंने, एक ही दवाई है जो वहाँ पे मिली थी, और बाकी दवाई तो बाहर से लिखी है, लेकिन मैं साथ के साथ ले आई। मन का दवाई तो चलेंगी, एटलीस्ट कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो काफ़ी सारी कमेंट आई थी दक्ष को, जब मैं उस दिन फर्स्ट डे लेके गई थी हॉस्पिटल, आपने देखा उस दिन तो मैं बहुत मॉर्निंग में गई थी, सुबह सुबह, और बहुत ज़्यादा हुई भी थी परेशान, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेके गई मैं, और लेके जाने के बाद में लेके गई थी उस दिन मैं जल्दी भी गई थी। मैंने कहा जल्दी चलती हूँ, क्योंकि मैं एम्स अब से कितने साल पहले गई थी मैं, सफदरजंग 10 साल तो शादी के ही हो गए, और जब शायद मैं 9th क्लास में थी, तो यानी कि 2009 में गई थी मैं सफदरजंग अपनी छोटी वाली मौसी के साथ में, क्योंकि उस टाइम हमारे विक्की को गैस की प्रॉब्लम हुई थी, तब हमारा विक्की एडमिट हुआ था। मैं तब गई, और नवरात्रे थे उस टाइम, मुझे आज भी याद है, सितंबर के नवरात्रे थे, क्योंकि उस टाइम हमारे छोटे वाले दादा हैं जो वो एक्सपायर हुए थे। जब मैं गई थी नंगे पाँव अपने भाई के लिए, स्टार्टिंग की थी जब मैंने अपने व्रत की, मतलब जो माता रानी के व्रत आते हैं, शेरों वाली माँ के जो नवरात्रि होते हैं, उनकी स्टार्टिंग की मैंने। फर्स्ट टाइम 2009 में व्रत पकड़े थे कि माता रानी बस मेरे भाई को ठीक कर दें, और मैं आपके 9 दिन व्रत करूँगी नंगे पैर। उस टाइम मैं नंगे पैर ही गई बस में भी, और हमारे विक्की का, क्योंकि हमने नाप नले हर एक चीज़ कर ली। पक क्या है ना कि दर्द पक जावे, पेट पक गया उसका, कोई क्या पत्ता लगा दो, कोई क्या रोटी लगाओ, ये करो वो करो, हमने सभी कुछ करके देख लिया, लेकिन उसका आराम ना पड़ा। सेम वही अभी जब दक्ष के बुखार हुआ ना, मैंने भी ये चीज़ सोची, मैंने कि उछल कूद ज़्यादा करा, इससे माप होगी। मैंने भी करा इसकी माप, लेकिन लूज मोशन इसके ठीक हो गए, लेकिन सांस की प्रॉब्लम इसकी ज़्यादा बढ़ गई। और उसके बाद में जब विक्की की प्रॉब्लम रही, तो फिर विक्की गया मतलब हॉस्पिटल में, उसे फिर हम लेके गए, सजेस्ट करा किसी ने कि वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट है, तो फिर हम वहाँ पे लेके गए थे। वहाँ पे लेके गए तो फिर उसके बाद पता चला कि उसे गैस की प्रॉब्लम है, और गैस की प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है सिरका। उस टाइम उस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी हमें कि सिरका क्या कैसा है, और आसपास के एरिया में तो वो मिलता भी नहीं है, ज़्यादातर वो गाँव में ही मिलता है, जहाँ ईख की फसल होती है वहीं पर मिलता है वो, क्योंकि गन्ने के रस से ही सिरका बनाया जाता है। तो उसके बाद जब हमने विक्की को एडमिट किया, वो 5 दिन एडमिट रहा वहाँ पे, और टचवुड आज तक भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इसीलिए कहते हैं सफदरजंग एम्स, इनों में भाग दौड़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इनका ट्रीटमेंट है ना, उसे बेस्ट ट्रीटमेंट कहीं हो ही नहीं सकता, बहुत ही अच्छा है। इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि अब मैंने फ़िलहाल आपने देखा जब दक्ष को फीवर हुआ था, तो मैंने एक डॉक्टर को इसे दिखाया, फीवर ठीक हो गया, झूठ नहीं बोलूँगी, सेकेंड डे ही फीवर बिल्कुल ठीक हो गया था। और लूज मोशन का मैंने वेट किया था, जब 3rd डे मुझे लगा कि लूज मोशन ठीक नहीं हुआ है और दक्ष के पेट में भी दर्द होने लगा, फिर मैंने इसे दवाई दिलाई, फिर इसके लूज मोशन भी ठीक हो गए। उसके बाद जब इसे सांस की प्रॉब्लम हुई, फिर मैं यहाँ दिखा के कहीं और गई दूसरे डॉक्टर के पास। मम्मी बोलने लगी कि एक पे नहीं किसी और पे भी दिखा। मैंने कहा चलो ठीक है दिखा लेती हूँ। मैंने फिर कहीं और दिखाया, तो फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है,
तो थायराइड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता, आप टेस्ट वगैरह कराओ। उन्होंने टेस्ट वगैरह सजेस्ट किए मुझे। फिर मैंने कहा जब मैं टेस्ट कराऊंगी, दवाई वाई करा रही हूँ, तो मेरे मन में ही अपने आप ये चीज़ आई, क्यों ना तो सफदरजंग से ट्रीटमेंट करा। मैं ऐसा कहीं नहीं कुछ किसी चीज़ में नहीं हूँ कि कोई जॉब कर रही है, कुछ कर रही है जो अपने बच्चों के लिए टाइम ना निकाल सकूँ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चाहे कुछ भी है, मुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना है, क्योंकि अब से पहले आपने देखा दक्ष मेरे पास नहीं रहता था, दीदी और शिवानी और मम्मी के पास में रहा है। जब वो यहाँ पे रहा था 5 साल, तब उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। लेकिन जब वहाँ पे गया, तो झूठ नहीं बोलूँगी, 1.5 साल पहले शिवानी ने और दिखाया था, क्योंकि इसे 1.5 साल पहले ज़्यादा एकदम शिवानी कहने लगी ऐसा भी क्या है, थोड़ा बहुत चल के आता है, रोने लगता है तो ऐसे करने लगता है, दक्ष ऐसे ही सांस लेता है वो। फिर शिवानी कहने लगी मैं तो डॉक्टर के दिखाऊंगी ज़रूर। ये डॉक्टर की गई तो उसने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, इसे ना जुकाम रहता है, इसका नज़ला बिगड़ा हुआ है, जिस वजह से इसे इसकी नोजी जो भरी रहती है ना, तो इसका थोड़ा मतलब ठंडे वंडे का ध्यान रखो। अब आपको पता है कितना ही ध्यान रख ले बच्चा, फिर भी थोड़ा बहुत कर ही लेता है। आपके फीवर की बात इसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, वरना अभी तो खैर 6-7 महीने से तो मेरे साथ वो है कंटिन्यू, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अपने पापा के टाइम पे जब वो वहाँ पे गया था, एक दिन दोनों भाई रो रहे थे कि मैं अपनी मम्मी के पास, मुझे मम्मी के पास सोना है, मुझे भी मम्मी के पास सोना है। तो उसके बाद में फिर एक दिन दक्ष ने की, रात को ये प्रॉब्लम थी, लेकिन उस टाइम सब बहुत अपसेट थे। अंदर जाओ। उस टाइम सब बहुत परेशान थे, आपको पता है। तो फिर मैंने ही थोड़ा इग्नोर किया। बाकी फिर जब वहाँ पे जो भी सब थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सांस की प्रॉब्लम दक्ष को हो रही है तो मैं क्या करूँ। तो मुझे सजेस्ट किया था मम्मी ने, और मम्मी सास और बुआ सास ने, कि मावा जो भूनते हैं ना उस तरह, और उसमें अदरक घिस के डाल देना। मैंने वो चीज़ भी की। साइड हो जाओ बेटा। मैंने वो चीज़ भी की। उन्होंने कहा था कि एक दिन अगर वो चीज़ करोगे तो शाम तक 2-3 बार में उसे चटा देना, चाटने की तरह वो मावा खाना था, खाने की तरह नहीं खाना था। मैंने वो चीज़ भी की। मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी ये तो 2-3 बार बीच में करियो, क्योंकि सर्दी का टाइम था उस टाइम। तो उन्होंने बोला था हफ्ते में या 15 दिन में ये तुम 2-3 दिन कर सकते हो, और दिन में 3 बार ही करना था। उसके बाद में फिर मुझे तो इसके बारे में नहीं पता चला, लेकिन अब जब मेरे सामने इसकी तबीयत हुई है ना, तो अब मैं सीरियस हो गई। मैंने कहा हाँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हुई है मेरे सामने, तो फर्स्ट टाइम, सॉरी, एक दिन बस उस टाइम हुई थी, लेकिन वही है, बस वो रात को ही हुई थी। वही रोने लगा था, तो इससे होता ही है, अगर ये थोड़ा भाग लेता है या रोने लगता है, लेकिन हमें ही नहीं पता था सांस की ऐसे प्रॉब्लम है। अब मैं डॉक्टर के पास गई, तो मंडे को मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ पे। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि घर में किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं, अस्थमा की प्रॉब्लम तो घर में किसी को है ही नहीं। तो फिर उन्होंने पूछा ये प्रॉब्लम इसको कब से चल रही है। तो मैंने कहा 1.5 साल पहले हमने इसको दिखाया था, बट डॉक्टर ने हमें ये चीज़ बताई थी। तो मैं तो बोल रही थी सांस की प्रॉब्लम है। अब आपको पता होगा शायद सफदरजंग में हर एक चीज़ का डिपार्टमेंट अलग अलग है, हर एक चीज़ का डॉक्टर अलग है। हाँ, एक तो होता है हम प्राइवेट डॉक्टर को जाके बोल देते हैं हमारी पूरी बॉडी में दर्द है, और सफदरजंग में क्या होता है, सर में दर्द तो अलग डॉक्टर, पेट में दर्द अलग डॉक्टर, हाथ में दर्द अलग डॉक्टर, पैर में दर्द अलग डॉक्टर। वहाँ पे हर एक चीज़ के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने बताया, उन्होंने भी दक्ष का मुंह खुलवाया था, चेक किया था, और नाक कान वगैरह ये सब चीज़ चेक की थी, सांस भी उन्होंने देखी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको आप नाक कान गले वाले डॉक्टर के डिपार्टमेंट में ही दिखाओ, और अदरवाइज़ अगर आप कहीं दिखाते हो ना, तो इसे नाक कान गले वाले को ही दिखाना, क्योंकि हमारी जो ये प्रॉब्लम होती है नाक कान गले की, वो एक चीज़ की प्रॉब्लम तीनों चीज़ों में होती है। यानी कि अगर गले में तो वो नाक और कान से भी हो सकती है, नाक और कान, सॉरी, कान और नाक से, और नीचे उतार। और अगर नाक में तो कान गले से भी हो सकती है, ऐसे होती है। कान में है तो नाक गले से ऐसे हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ हमारी एक ही होती है, जिस वजह से फिर आज का था मेरे पास अपॉइंटमेंट उनका, तो मैं आज लेके गई दक्ष को।
आज मैं दक्ष को वहाँ पे लेके गई, आपने देखा आज भी मैं मॉर्निंग में निकल गई थी, बट आज मैं परसों के अकॉर्डिंग आज थोड़ा लेट गई थी अंजलि नागर बहन की वजह से, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। शायद अगर वो मेरी हेल्प ना करती तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन कहते हैं मन सच्चा तो सब कुछ अच्छा। कुछ लोगों को तो लगता है कि मेरा टाइम नहीं कटता, मुझे घूमने का शौक़ है मुझे घूमने का शौक़, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रही, घूमने का शौक़ है। लेकिन घूमने के लिए ना इंडिया में तो क्या कहूँ, दिल्ली में भी बहुत जगह है घूमने की जहाँ मैं अभी सब जगह गई भी नहीं हूँ, ठीक है। अगर मुझे घूमना ही होता ना तो मैं और जगह भी जाके घूम सकती थी, और घूमती हूँ तो घूमती हूँ। अगर आप सब कोई अगर नेगेटिव कमेंट कर देते हो तो मैंने अपनी किसी चीज़ पे ये लगाम नहीं करी कि उसे मेरी वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अच्छा मुझे खुद लग रहा है तो मैं कोई चीज़ कर रही हूँ। आप सब मुझे सजेस्ट कर सकते हो ये अच्छा ये बुरा है, डिसीज़न मेरा ही होगा उस चीज़ में, ठीक है। तो एक ने मुझे कमेंट की थी, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर मैं घूमती ना तो बच्चे का बहाना नहीं लगाती, मैं झूठे कंटेंट नहीं रखती हूँ। आपको मेरे झूठे कंटेंट लगते होंगे तो लगते रहो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। और अगर वहाँ सफदरजंग में जाके मुझे घूमना ही होता तो मेरी राय है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, आप जाना और 1 घंटे वहाँ पे घूम के आना, ठीक है। 1 घंटे भी अगर आप वहाँ पे रुक जाओ ना तो बहुत बड़ी बात है, बिना बहाने। मेरे लिए बहाना ही तो है वहाँ पे जाना, तो घूमने के तौर पे जाना आप सफदरजंग 1 घंटे के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं सफदरजंग उस दिन मैं कितने घंटे में आई थी, मैं उस टाइम गई थी 5:30 में घर से निकल गई थी और मैं 12-12:30 के करीब आई थी घर पे। तो 7 घंटे उस दिन, 7 घंटे। और आज मैं घर पे 2 बजे आई हूँ। आज मैं निकली थी 8 बजे से पहले, अगर 8 ही लगाऊँ तो आज भी वही 6-7 घंटे हो गए मुझे। तो ठीक है, आप ज़रूर 1 घंटे घूम के आना और फिर मुझे बताना, क्योंकि मैं गई थी दक्ष को लेके, जो मेरा बेटा बीमार है उसे लेके मैं गई, मैं खुद भी बीमार सी हो गई। अगर किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो ना, जितनी बड़ी हॉस्पिटल उतनी ज़्यादा घबराहट होती है। खुद वहाँ पे दक्ष ने इतना परेशान किया, मुझे ओपीडी में रुकने नहीं दिया, मम्मी यहाँ से निकलो, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं फर्स्ट टाइम गई, मुझे इतनी परेशानी हुई। और अंजलि नागर बहन की वजह से आज मैं गई, उनकी वजह से मेरी हेल्प हो पाई। उसके बाद में फिर आज दक्ष को जब मैं मतलब डॉक्टर ने चेक किया तो दक्ष के कान भी, नाक भी और गला भी चेक हुआ। फिर मैंने उनको पूछा, क्योंकि डॉक्टर कोई डॉक्टर होते हैं जो डरा भी देते हैं। तो जब मैं वहाँ से आई थी ना परसों, तो दवाई तो ली नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कुछ दवाई मिल जाए मुझे। तो फिर मैंने उनको बताया मैं वहाँ पे गई थी, मैंने ऐसे से इसका वहाँ पे चेकअप कराया है, लेकिन आज हो नहीं पाया, कोई ट्रीटमेंट नहीं चला। तो उन्होंने कहा हो सकता है अगर वो गले, क्योंकि परसों जिस डॉक्टर ने चेक किया था दक्ष को, तो उन्होंने कहा था कि इसके गले में प्रॉब्लम है, यानी कि इसकी ये चीज़ है ना जो ये इसकी बढ़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, वो उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ मुझे सजेस्ट किया था। तो जब मैंने आके यहाँ अपने यहाँ की डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो यानी कि थायराइड है। एक नई टेंशन, बस बेटा एक नई टेंशन, कुछ नहीं, चलो भगवान जो आप करोगे वो तो होना ही है। हम टेंशन ले, परेशान हो, कितना ही कर लो, जो भगवान ने कर दिया वो तो होना ही है। ठीक है जी, आज जब मैं गई तो मैंने डॉक्टर को पूछा, उन्होंने सब चीज़ें चेक की, तो फिर उन्होंने एक्सरा लिखा कि एक्सरा कराओ, एक्सरे की रिपोर्ट मुझे दिखाना। बाकी उन्होंने एक दवाई मतलब गोली दी है अभी मुझे, और स्प्रे करने की दवाई दी है नाक में कि इसे स्प्रे करना बच्चे की सुबह शाम, और टैबलेट भी दी है, और ये दवाइयाँ चलाई है फ़िलहाल के लिए। अब मैं एक्सरे तो करा के आ गई। अब मैंने जब दवाई ली वहाँ से, फिर मैं दवाई लेके निकली थी, मुझे वहाँ सतीश भैया मिल गए, जो हमारे ही भैया हैं, यानी हम मांडी गांव से हैं, सतीश तंवर नाम है उनका। तो भैया एक दिन और मुझे मिले थे, बट मैं उनको जानती नहीं थी। तो उसके बाद में वो भैया मुझे उस टाइम वहाँ पे मिले थे, उन्होंने आगे से बोला बहन नमस्ते, ठीक हो आप? मैंने कहा हाँ जी मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा फतेहपुर से, मैंने कहा हाँ जी। आज भी मैं दवाई लेके निकली थी दवाई डिपार्टमेंट से, जो भी था वो,
वहाँ से जब मैं निकली ना तो फिर वो आगे से आए, फिर कहने लगे बहन फतेहपुर से हो? मैंने कहा हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है बताइए। मैंने कहा भैया एक्सरा लिखा है, डॉक्टरनी को तो दिखा लिया, अब एक्सरे कराना है मुझे। फिर कहने लगे चलो आप मेरे साथ आओ। मुझे लेके गए वहाँ एक्सरे जहाँ पे होना था, वहाँ पे उन्होंने मुझे बोल दिया कि अब दीदी आप यहाँ खड़े हो जाओ और अब आप वेट करो, इससे आगे जो अगर आपकी बाद में हेल्प होगी वो मैं करता हूँ। अब वो पता नहीं ब्लड लेके जा रहे थे या देने जा रहे थे, कुछ ऐसे ही था। इतना बड़ा बॉक्स था उनके पास, कुछ लंच बॉक्स टाइप में, मैंने वो लंच बॉक्स ही समझा। मैंने कहा पता नहीं भैया, मैंने कहा भैया लंच खा लिया या खाओगे? कह रही तो ब्लड का है, मुझे ब्लड लेके जाना। मैंने कहा अच्छा। तो सच में एक फरिश्ते के रूप में आए मेरे सामने। वो मुझे जानते हैं लेकिन मैं उनको नहीं जानती, और वो मुझे ब्लॉग से जानते हैं, वो मेरे ब्लॉग देखते हैं। इसीलिए सतीश भैया आपके लिए दिल से धन्यवाद कि आप सामने से आए, आपने मुझे पहचान लिया, वरना आप तो मेरे आगे से निकल जाते, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, मैं तो पहचान भी नहीं पाती। पार्थी जरा, लेकिन उन्होंने सोचा कि हाँ हमारे उधर की लड़की है, हमारी बहन है, तो उनको पूछना चाहिए। बाकी मुझे अंजलि दी ने बहुत हेल्प की है, कल से ही मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बोल दिया था, और इसके लिए भी उनकी नाइट चल रही थी, वरना वो मुझे मिलती, मैं आपको दिखाती हूँ उनको ज़रूर। लेकिन उन्होंने कहा दीदी मैं आपका काम करा दूँगी, मुझे बिल्कुल भी परेशानी होने दिया। इतना तो मैं जानती हूँ, क्या थोड़ी बहुत तो भाग दौड़ हॉस्पिटल में होती है, जबकि इतनी बड़ी हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल बहुत बड़ी है सफदरजंग। तो वहाँ पे फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे वहाँ के लिए भी बोल दिया था कि आप वहाँ पे चले जाओ जहाँ एक्सरे होता है, वहाँ पे भी आपकी हेल्प हो जाएगी, दवाई वाले की नहीं होगी लेकिन वहाँ हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। जब मुझे खुद लगा, भैया ने आगे से आके बोल दिया, मुझे एक्सरे तक लेके गए, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, आगे के लिए छोड़ देते हैं, चेची भाई से आगे हेल्प भगवान करे ना कि ऐसा हो, अगर होता है तो बाद में हेल्प लेंगे। आज अगर थोड़ी भाग दौड़ मेरी रहे और हेल्प मिल जाए, इससे काम हो जाए तो वही ठीक है। अब दक्ष का एक्सरे तो हो गया लेकिन रिपोर्ट नहीं आई यार, अब रिपोर्ट में क्या आए अब पता नहीं, रिपोर्ट में क्या है। बस टेंशन सी हो रही है जब से यही कि अब एक्सरे हो गया, एक्सरे होने के बाद अब पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा। बस भगवान नॉर्मली हो, ऐसा कुछ भी ना हो और दवाई से ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत परेशानी। आज डॉक्टरनी के पास जाने से भी इतना घबरा रहा था, बार बार बोल रहा था मम्मी डॉक्टरनी के पास जाऊंगा तो कैसे होगा। फिर मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया, डॉक्टरनी को दिखाया। जो डॉक्टरनी ने बात की खुद इतनी अच्छी थी, वो उनके पास एक स्टिक थी, उन्होंने कान को चेक किया, नाक को चेक किया, गले को चेक किया, फिर उन्होंने कहा बेटा देखिए तेरे लगेगी है। फिर जब एक्सरे के लिए मम्मी गेट बंद क्यों कर रहे हैं, मम्मी ये वो क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, समझ सकते हो बच्चा है आखिर। उसके बाद फिर मैंने खुद ही उसे समझाया, क्योंकि मुझे पता था आज प्रीति तू हिम्मत हार गई तो बच्चा तुझे देख के पहले हिम्मत हार जाएगा। खुद ही अपने मन में, उस दिन भी मैंने, सोमवार का व्रत था हालांकि मेरा, मैं 1 कटोरी चाय ही पी के गई थी। मैंने कहा भोले बाबा आके तभी कुछ खाऊंगी जब मेरे बच्चे का सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा। फिर घर पे आ गई, मैंने कहा अब तो परसों की डेट दिए, और आज भी मैं रोटी लेके गई। शिवानी ने मुझे सुबह खाना पैक करके दिया, खीर बनी थी वो हम खा के नहीं गए थे। शिवानी ने 2 पैकेट बिस्किट के दक्ष के लिए भी दिए, रोटी भी पैक करके दी कि रोटी खा लेना। वो रोटी मैंने जब खाई जब एक्सरे हो गया। दक्ष ने तो बिस्कुट के पैकेट खा लिए थे, लेकिन मैंने वो रोटी तब खाई जब एक्सरे हो गया। मुझे यही था डॉक्टरनी को दिखा लो, फिर मुझे पता नहीं था एक्सरे की रिपोर्ट ऐसे मिलती है कि वहाँ इतने दिन बाद मिलेगी। मैंने सोचा शायद साथ के साथ मिल जाएगी, पहले ये देख लो कि रिपोर्ट में क्या आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा रिपोर्ट मिलेगी आपको 4 दिन बाद। फिर मैंने कहा चलो घर पे चलती। फिर घर से फ़ोन भी गया, उस दिन भी शिवानी फ़ोन करती रही कुछ खा लीजिए तू भरती है। मैंने कहा ठीक है खा लूँगी। आज भी तूने कुछ खा लिया? मैंने कहा हाँ बस खाने वाली, अब एक्सरे हो गया है। एक्सरे कराने गए तो इतनी बड़ी मशीन थी वो, दक्ष का तो टचवुड अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। दौरे की शिकायत हुई थी, वो मैंने इसके साथ के साथ जब तो मेरे पास ही रहता था करा ली थी इसकी। आज फिर देख के एकदम मैंने कहा कुछ भी नहीं है, तुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि एक्सरे का तो मुझे पता है, हालांकि मेरा नहीं हुआ है, लेकिन जब शिवानी का एक्सरे हुआ था ना तब मैंने देखा था कि एक्सरे में सिर्फ स्कैन की तरह करते हैं, बाकी कुछ नहीं होता।
अल्ट्रासाउंड का तो मुझे पता ही है, लेकिन एक्सरे का नहीं पता था। फर्स्ट टाइम शिवानी का ही देखा था मैंने, जो भी रिसेंटली में शिवानी का हुआ था, आपने शिवानी के व्लॉग में देखा भी होगा। और दक्ष का था, फिर मैंने दक्ष को समझा दिया था। फिर भी मुझे खुद पर टेंशन हो रही थी। मैंने कहा नाक में होगा तो शायद नाक में कोई दवाई वगैरह लगाएंगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड में ऐसा होगा। लेकिन मन नहीं मान रहा था ना, क्योंकि अपना नहीं था, बच्चे का था। फिर मैंने एक वहाँ थी उससे भी पूछा, फिर उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, इसके सामने कुछ रख देंगे और वो नोजी को ही बोलेंगे तो वही दिखेगी। फिर मैं समझी, मैंने कहा आधार कार्ड की तरह होता होगा, आधार कार्ड में भी तो ऐसे ही होता है सामने। फिर गए वहाँ पे, दक्ष को आपने देखा ही वीडियो में मैंने दिखाया है, टच किया और सामने से वो देख रहे थे। तो ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आ जाती हैं, लेकिन वो ये वो बोलता है तुझे सहन सब कुछ करना है। तो मैं यही चीज़ कहूँगी, सफदरजंग में घूमने के लिए नहीं जाया जा सकता। आप बहुत कुछ बोलते हो, बोलते रहो, क्योंकि कभी फिर बताऊंगी। और कुछ तो एक चीज़ कहना चाहूँगी, इस वाक़ये में ही हॉस्पिटल में तो कोई भी नहीं जाता खुशी से, कोई भी। और एक बात नोट करना, अगर कोई एडमिट भी होता है ना, हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, हमारे खास हो, रिलेटिव हो, तो भी जल्दी से कोई जाना पसंद नहीं करता। अगर किसी को खास ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और जिसमें कि मेरे बच्चे को तो सांस की प्रॉब्लम है, तो वो भी ये बोल देते कि हॉस्पिटल से आ जाएगी ना तब चलेंगे देखने के लिए, घर पे चलेंगे, ताकि हॉस्पिटल में जाए हम खुद बीमार ना पड़ जाए। क्योंकि हॉस्पिटल में जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं उनको देख के ही घबरा जाते हैं। आज मेरी खुद की धड़कन बढ़ गई थी, मुझे खुद घबराहट होने लगी। आज मैं कहती पता नहीं मेरे क्या हो रहा है, मैं बस में बैठी तभी मेरे घबराहट होने लगी। मैंने दवाई नहीं ली थी आज और घबराहट सी होने लगी। डॉक्टरनी की हाथ तक नहीं गई ना जब तक मेरे घबराहट ही रही। जब डॉक्टरनी के रूम से निकल गई, जब एक्सरे के लिए फॉर्म फिल करने गई, तब मेरी धड़कन कम हुई। मैंने कहा प्रीति, जब तू ही घबरा रही है तो बच्ची को तो प्रॉब्लम ही इस चीज़ की है, तो वो क्यों नहीं घबराएगा। पर दक्ष को बात करती रही, समझाती रही, बातों में लगाती रही, वरना वो ऐसे करता, ऐसे पकड़ पकड़ के करता है वो। तो इसीलिए अपने आप को बहुत हिम्मत देनी पड़ती है। और जो भी कुछ आप बोलते रहते हो, उनके लिए एक चीज़ कहूँगी, समय जब विपरीत हो ना तो चुप रहने में ही फ़ायदा है। बस यही कहूँगी, जब समय अच्छा होगा ना तभी कुछ कहना ठीक लगता है। जब समय ही विपरीत है तो क्या कहे हम, और वो भी किससे, जो सिर्फ वीडियोस से जानते हैं, उनसे तो क्या कहूँ, मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं आपसे। आप वीडियोस से जानते हो मुझे, और आप तो मुझे जानते हो, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, नाम तक भी नहीं पता कहाँ से, ये भी नहीं पता मुझे। आइडिया तो हम वाइफ अपने हस्बैंड के नाम से बना लेती है, कुछ अपने बच्चों के नाम से बना लेते हैं। तो आईडी भी मैं नहीं बोलूँगी, नाम भी मैं नहीं लूँगी, लेकिन मैं यही चीज़ कहूँगी कि आप मुझे नहीं जानते हो, आप मेरे बारे में इतना बोलते हो, थोड़ा चुभता है, लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं होने वाली हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल है ना, उसमें डीमोटिवेट लिखा ही नहीं है। मुझे तो मोटिवेट करना है खुद को और मेरी जैसी बहनों को। तो इसमें मोटिवेट राइट है, डीमोटिवेट रॉन्ग। तो चलो बाय बाय। प्रे करना आप भी, जो मेरे टच से हैं, जो मेरे लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं, कि मेरे दक्ष की रिपोर्ट नॉर्मल आए, दवाइयों से ठीक हो जाए। क्योंकि जहाँ तक है अब आइडिया ये लग रहा है कि शायद नाक की हड्डी बढ़ सकती है, और उसका तो इसलिए हाथ जोड़ूंगी, भगवान ठीक ही हो। मेरे बाबा मोहन राम इतनी कृपया बनाई है, और भी कृपया बनाना, और ख़ासकर इनके लिए, क्योंकि इतना कुछ खोने के बाद सब्र इन पे करा है। अब कुछ खोना ना चाहती और ना कुछ छू कर दुख दो, ऐसा दो जो मैं अपने आप ही पे झेल लूँ, बच्चों पे ना। क्योंकि बच्चों पे बात आ तो सबसे पहले माँ टूट जाओ। चलो तो ये वाला व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सब पूछ रहे थे कि दक्ष को क्या प्रॉब्लम हुई है, दक्ष को क्या प्रॉब्लम है। मुझे कई कमेंट आई थी, दी दक्ष को क्या हुआ। दक्ष को प्रॉब्लम तो सांस लेने में हो रही है, लेकिन अब रिपोर्ट आने पे ही पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है।